भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उससे बढ़कर के पाप उनके घर वाले किए। बर्दाश्त तो नहीं होता है, जैसे कि कोई भी औरत हुई देखिए अपने पति को नहीं शेयर। 2014 2025 9 साल आप कहाँ थे? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, मान लीजिए 11 साल आप कहाँ थे? मुझसे डाइवोर्स होता है तो उस वक्त खुश थे, आज वो नकार रहे हैं लेकिन उस वक्त वो खुश नहीं रहते थे। इतना डबल सीजर से आपका संबंध था, आप बता रहे हैं कि मेरा संबंध अच्छा था तभी तो बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ, मतलब देखिए मुझे उनके साथ रहना था। मैं एक गरीब परिवार से थी। मैं अपने पापा से बोलती थी कि मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा। वीडियो जा रहा है आप लोगों के समक्ष, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो आपने मुझे डाइवोर्स क्यों? नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति वाराणसी में मिर्ज़ा मुराद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा में है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी पीड़िता हैं जिनकी शादी 2012 में हुई थी और इनके हस्बैंड जो है इनको छोड़ देते हैं और इनके दो बच्चों को लेकर के मतलब किसी तरह से इनकी माताजी का भी देहांत हो गया है और अपने मायके में रह रही हैं कि अपने बच्चों को किसी तरह से पाल रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती देवी है और मैं मिर्ज़ा मुराद थाना के अंतर्गत की रहने वाली हूँ, वाराणसी ज़िले की। और मेरे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है जो कि मजबूरी में आज सोशल मीडिया पर आई हूँ, अपना दुख शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरी सारी बातों की जानकारी रखते हुए आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे साथ न्याय संगत हो। जैसे आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 18 मई सन 2012 में हुई थी और मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और बहुत मजबूरी में शादी हुई थी। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी उस वक्त, उनको ब्लड कैंसर था और बहुत ही कहिए तो बहुत ही कष्ट में शादी हुई थी मेरी। जैसे आपकी शादी हुई 2012 में, उसके बाद आपके परिवार के साथ रिश्ता कैसा था? मेरे परिवार के साथ रिश्ता देखिए, वैसे तो मेरी शादी रिलेशन में हुई है मेरे जीजा के सग्गा मौसा के लड़का से, मतलब मेरी दीदी के जो हस्बैंड है उनके मौसा के लड़का से हुई है। और वहाँ पे रिलेशन पैसे को लेकर के बिगड़ा, मतलब दहेज को लेकर के बराबर उस वहाँ पे अनबन बनी रहती है। मेरे ससुराल में मुझे बराबर सब लोग टार्चर करते हैं क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। जितना बोले थे भाई वो उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए। आपकी जो शादी हुई है ये लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? जी नहीं, ये मेरी अरेंज मैरिज शादी थी। बाकायदे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक शादी में मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग है, शादी का कैसेट है और बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई। बारात वारात सब लेकर गए थे लोग अच्छे से, बाकायदे समाज के सामने मेरी शादी हुई है। जैसे आपकी शादी होती है उसके बाद आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ, मेरे एक लड़का एक लड़की है। 2016 में ससुराल जाने के बाद 2016 में लड़का पैदा हुआ था, 2018 में लड़की पैदा हुई थी। तो आपकी माताजी का देहांत कब हो गया था? मेरी शादी के बाद। तो क्या समस्या हुई आपको, मतलब कि अभी आपके हस्बैंड से और आपकी नहीं मतलब बन रही है? मेरे हस्बैंड देखिए 2020 तक मैं ससुराल में अपने रही। 2020 से आज 2025 आ गया है, एकदम अंत को आ गया था। तब मैं आज सोशल मीडिया पर आई हूँ, अपना दुख शेयर कर रही हूँ। वो मुझसे बगैर डिवोर्स के दूसरी शादी किए हैं। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। मेरे बच्चों का भविष्य उजाड़े हैं, मेरा ज़िंदगी बर्बाद किए हैं। तो मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ, आप लोगों से अपना जो भी बातें हैं मैं बता रही हूँ। वो मुंबई में हमेशा रहते थे, ससुराल में जब भी आते थे साल भर में एक बार आते थे। 10-12 दिन मेरे साथ मतलब कि उनका संबंध रहता था, मुलाकात हम लोगों की रहती थी, बात विचार। उसके बाद फिर वो चले जाते थे। उस बीच में भी हम लोगों में अच्छे से नहीं बनती थी। बराबर पैसे को लेकर मेरे पिताजी को नाम लेकर के मुझे ताना देना, झगड़ा करना और उनके मोबाइल पर आने को मतलब कि लड़कियों का कॉल आना। उस मैटर को लेकर जब मैं बोलती थी तो मुझे झगड़ा करते थे, बोलते थे तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे छोड़ दो, चली जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुमसे बढ़िया ला लेंगे, पैसा वाला। तुम्हारे पिताजी तो भिखारी हैं, दहेज नहीं दिए। ऐसा मतलब मुझे बोल करके प्रताड़ित करते थे। तुम्हारे जो आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे वहाँ पर? मुंबई में मेरे हस्बैंड मार्बल टाइल्स के ठेकेदार है, जो कि उनका कारोबार मतलब लगभग वो चेन्नई और केरला भी जाया करते थे पानी वाले जहाज़ से। अच्छा खासा इनकम था उनका। तो जो आपका संबंध मतलब अच्छा खासा चल रहा था, तो मतलब कि आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट कैसे पैदा होना शुरू हो जाता है? कड़वाहट देखिए दहेज को लेकर के पैदा होती है
अब बराबर घर के लोग भी कहते थे कि अरे वहाँ शादी किए होते तो उतना मिलता, इसके बाप नहीं दिए, ऐसे ऐसे करके मुझे टार्चर करते थे, सारा दिन काम करवाते थे। और दूसरी बात कि मैटर दबा रहता था, लेकिन जब वो घर आते थे लड़कियों का फ़ोन ऑन आ जाता था, और तब क्या कहते हैं कि झगड़ा, मैं बोल भाई कोई भी पत्नी होगी नहीं बर्दाश्त करेगी अपने पति को किसी के साथ। तो इसी बीच हम लोगों में लड़ाई नोक-झोंक होता था, झगड़ा झंझट होता था, तो उसी बीच में बराबर मुझे टार्चर करते थे, ताना देते थे, मारते भी थे। मोबाइल पर फ़ोन आता था, हमेशा मोबाइल में पैटर्न लॉक करके रखना और बराबर उसको मतलब मुझसे दूर रखना, किसी का कॉल आ जाए तो बाहर चले जाना। मैं भी बोलती थी मुझे भी सुनाओ किसका फ़ोन है, किस मालिक का, किस सेठ का फ़ोन है, स्पीकर पे कर दीजिए, मैं सुन ले रही हूँ, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। तो बहुत मुझे उल्टा सीधा गाली गलौज करते थे, मार पीट देते थे, उसके बाद वो मोबाइल लेकर चले जाते थे। ऐसे ही मैंने लगभग अपना जीवन 8 साल उनके घर में गुजारा, दुख को झेलते हुए, सहते हुए। आज मैं 2020 से अपने मायके में रह रही हूँ। 2020 से लगभग आप अपने मायके मतलब 5 साल से लगभग मायके में रह रहे हैं। जैसे मतलब कि 2012 से आपकी शादी होती है, दहेज के लिए मतलब उनका कब तक डिमांड चलता था? कब तक वो लोग दहेज मांग करते थे? बराबर जैसे कि कोई अनबन होती थी तो बराबर ताना देना, वैसे तो हमेशा ही कहते थे। जब मेरे पिताजी, मैं बोल दी कि मेरे पिताजी किस स्थिति में माँ के जाने के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। मेरे पापा कमाई उतना स्रोत नहीं रहा, भाई दुख हो जाता है जब घर का परिवार ही चला जाता है, जो कि मुखिया रहता है, तो वो परिवार जाहिर सी बात है टूट जाती है। तो मेरे पिताजी इतने गरीब थे कि हम बहनों का शादी करें, पढ़ाए लिखाए कि आपको दहेज दे। मैं बोली कि आप देखकर दया नहीं आती है मेरे पापा को, ऐसा मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं? आपको यही करना था तो आप शादी मत किए होते। जैसे आपके जो दोनों बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद दहेज की मांग करते हैं कि बच्चे के पहले दहेज की मांग? पहले ही बराबर प्रताड़ित करते रहते थे। जब पहले दहेज की मांग वो लोग कर रहे थे तो क्या उस समय भी आपको छोड़ने की बात चल रही थी? हाँ, बिल्कुल कह रहे थे। तो वो लोग अपने से नहीं छोड़ रहे थे, कह रहे थे तुम इतना टार्चर करेंगे कि तुम खुद छोड़कर भाग जाओगी। अब बोलते थे तुम खुद चली जाओ, तो मैं बोलती थी कि मैं क्यों जाऊँ, मैं शादी करके आऊँ, क्यों जाऊँ? तो हम कहे कि अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ कर दिखाइए, मैं शादी किस कर। तरह का टार्चर करते थे? टार्चर वहीं दहेज को लेकर, पैसे को लेकर करते थे। और उनके बताई तो उनके मोबाइल पे लड़कियों का फ़ोन आता था, तो मैं उस बात पे बोलती थी, तो इस चीज़ को लेकर मारपीट झगड़ा, फिर वहीं पैसे के लिए बोलते थे। मतलब जो टार्चर करते थे आपके हस्बैंड ही सिर्फ टार्चर करते थे कि पूरे परिवार वाले घर के मतलब? परिवार वाले भी टार्चर करते थे। उनके परिवार वाले भी अगर सही रहते तो अपने लड़के को डांटते, आज ऐसी स्थिति नहीं आती जो कि आज मैं अपने बच्चों के साथ इतना दुखद जीवन जी रही हूँ। कैसा व्यवहार था उनके परिवार वालों का, कैसा व्यवहार था आपके साथ? परिवार वालों को भी देखिए, जिस हिसाब से मेरे पिताजी वादा किए थे कि इतना नहीं इतना दहेज देंगे, उस मुताबिक वो नहीं उतरे, नहीं दे पाए, इसलिए उनके परिवार वाले भी बहुत मेरे साथ, बहुत ही मेरे साथ अत्याचार किया। क्या करते थे, मतलब किस तरह का अत्याचार करते थे? अत्याचार करने में जैसे कि मुझे बहुत टार्चर करते थे, पैसे के लिए बार बार धमकी देते थे। उनका भाई था एक। आपको मारते पीटते थे कभी? हाँ जी हाँ, उनके कौन भाई। मारा पीटा था आपको? मेरा देवर है, मुसाफिर नाम है। वो मुझे बहुत टार्चर करता था, मेरे ऊपर गंदी निगाह रखना, क्योंकि मेरे हस्बैंड 1 साल में 1 बार आते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टार्चर करता था। मतलब उल्टा सीधा बोलता था ऐसे वैसे करने के लिए, तो मैं नकार देती थी, तो मेरे पति से कॉल करके मेरे ऊपर भड़काता था कि भाभी नहीं सही है, नेचर की ऐसी वैसी, मतलब मेरे प्रति मेरे पति को भड़काते थे। जो क्या मतलब आपके ऊपर कभी हावी हुआ था वो? जी, बहुत बार मुझे टार्चर किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ को कहा गया है कि अगर लड़कियां गलत नहीं रहेंगी तो किसी को हिम्मत नहीं कि छू दे। तो मैं अपने ससुर से बोली कि पिताजी ऐसी-ऐसी बात है, अगर आप नहीं संभालेंगे तो मैं पापा को बोल दूँगी, फिर आगे जो होगा आप लोग देखेंगे। तो मेरे ससुर डाँटे उसको, तब जाके वो सही से रहा। ये कब की बात है? ये लगभग जब मैं ससुराल में थी तभी की बात है। मतलब ससुराल में आप 2020 के पहले की बात है? पहले की बात। उसकी शादी हुई थी कि नहीं शादी हुई? उसकी शादी नहीं हुई थी, मतलब 2017 में उसकी शादी, जब वो ज़्यादा मतलब वो करने लगा, अत्याचार करने लगा, तो एक बेइज्जती का पात्र बन रहा था, इसलिए उसकी शादी तत्काल में लड़की ढूंढ करके औराई थाने की है, औराई की है, भदोही जिला के औराई, अरे भदोही जिला के, अरे हाँ, औराई थाने की लड़की है, मतलब बगल के औराई की। अच्छा। उसी से हुई है। जैसे कि आप जो देवरान जेठान, कितने देवरान जेठान हैं? हम 5, हमारे आदमी 5 भाई हैं, जिनमें से 3 अभी आ जा रही हैं। मतलब कि हमारी जेठान है, दूसरा का नंबर हम है, एक वही देवरानी 2017 में शादी हुई है। अब मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं, वो अलग हैं, रह रही हैं। तो जैसे मतलब कि जो आपका देवर आपके ऊपर गलत निगाह रख रहा था, सिर्फ आपके ऊपर रख रहा था कि आपकी जो जेठान है उनके ऊपर भी गलत निगाह था उसका? देखिए, मैं एक महिला हूँ, जब मैं उनके हावी मतलब उनके बस में नहीं हुई, उनके मनमानी नहीं चलने दी, तो मैं सोशल मीडिया पर खड़ी हूँ, एक महिला का
इज्जत का रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी एक महिला हूँ, पर्दे भीतर सब कुछ होता है। मैं सारी बातें पर्दे पर नहीं ला सकती, क्योंकि वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ, कितना गलत बोल रही हूँ। इतना कहूँगी कि वो लोग एक इतने पापी हैं कि बहुत भोगेंगे। जैसा हम लोग भटक रहे हैं, जितना हम लोगों का आह लग रहा है ना, वो लोग कभी सुखी से नहीं रहेंगे। तो जैसे अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी अपने मायके में रहती हूँ। आपके कितने भाई हैं, भाई बहन? 2 भाई हैं, 3 बहन हैं। जो आपका खर्चा है, जो देख रेख है, मतलब कि आपके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना आप अपने कैसे कर रहे हैं अपना पूरा सब सिस्टम? देखिए 1 साल तक तो 1 साल से तो इधर ऐसे चल रहा है। मेरे पिताजी जब थे तो वहीं देखते ताकते थे, तो मुझे प्रॉब्लम कम होती थी, क्योंकि पिताजी का कमाई जो था मैं उससे मतलब खर्चा वर्चा चलाती थी, बच्चों का फीस उस पढ़ाना लिखाना। अभी मेरे पिताजी को एक्सपायर किए 1 साल हो गया है, तो मैं अपना बहुत बुरी तरह से मैं इस वक्त टूट गई हूँ, जो कि मजबूरी के कारण मैं आई हूँ सोशल मीडिया पर। और मेरा खुद का चैनल मैंने देखा कि यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग किस किस साधन से पैसा मतलब वो कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि अपना चैनल बनाती हूँ। जो भी मेरा सुख दुख है, मेरे जीवन के एक एक दिन एक एक रात जिस तरीके से मैं गुजार रही हूँ, जिस दुख से गुजार रही हूँ, सोशल मीडिया पर रखूँ आप सबके समक्ष। आप लोग देखें कि मैं कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ। मैं इसलिए सोशल मीडिया पर आई हूँ कि मेरे जीवन के जितने भी दुखद घटनाएं हैं वो हमेशा के लिए रहे, ताकि मेरे बच्चे कल को पब्लिक करना चाहती हैं, जो चीज़ आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसको आप पूरे पब्लिक करना, सबके सामने रखना के चाहती हैं। सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पति मेरे आरोप लगा रहे हैं मुझ पर, तो सारी दुनिया मुझे देखे कि मैं किस तरीके से जीवन यापन कर रही हूँ, किस तरीके से माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ अपने बच्चों के साथ अदा करते हुए उन्हें पढ़ा लिखा करके शिक्षित करके अच्छे से ले जा रही हूँ, उनके जीवन यापन कर रही हूँ। और ये मैं यूट्यूब के माध्यम से कर रही हूँ। मेरा चैनल का नाम है निशी डेली लाइफ, जो कि मोनेटाइजेशन मेरा चैनल है। और आप लोग भी मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दे और जैसे मुझे कि सपोर्ट करें। बसंती जी, जो आपका चैनल है उससे जो खर्चा आता है उसी से आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं? जी हाँ, उसी से पढ़ा लिखा रही हूँ। सिलाई कपड़ा उपड़ा भी सिलती हूँ, जो थोड़ा बहुत उससे हो जाता है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से इनकम हो जाता है। आपके भाइयों की शादी हो गई है? जी, बड़े वाले भाई की हो गई, अभी छोटे वाले की नहीं हुई है। जिस तरह से देखा जाता है कि अगर जो लड़कियों की ननद होती हैं, अगर मायके में रहने लगती हैं तो जो उनकी भाभियाँ आती हैं उनके साथ भी उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता। क्या आपके साथ वहाँ पर कैसा व्यवहार है आपके जिस जहाँ पर आप रह रही हैं? आपकी भाभी लोगों को क्या मतलब आप वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है कि वहाँ से भी आपको प्रताड़ना मिल रही है? नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। जी। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे मानते हैं बहुत। तो भैया की आपकी शादी हो गई, भाभी की कैसा व्यवहार है आपके साथ? भाभी भी ठीक हैं, लेकिन भैया मेरे बहुत मानते हैं, मुझे बहुत मानते हैं। वो इस वक्त पुणे में है, जितना उनसे बन पड़ता है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जो आपके हस्बैंड ने शादी कर लिया है तो ये मामला अब तो फैमिली कोर्ट में चला गया है? जी हाँ, फैमिली कोर्ट में है और घरेलू हिंसा 2 मुकदमा दाखिला कराया है हमने। क्योंकि दहेज प्रथा तो लग नहीं सकती, क्योंकि 7 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, 6 साल के बाद दहेज प्रथा नहीं लगती है। तो ये बताइए, जैसे मतलब कि आपके हस्बैंड आपको तलाक नहीं दिया, आपसे डिवोर्स नहीं लिए, उसके बाद भी वो शादी कर लेते हैं, तो इसमें इसका भी मुकदमा हुआ होगा? जी, अभी मुकदमा मुझे नहीं पता था कि वे दूसरी शादी किए हैं। और उन्होंने जब खाना खर्चा का तय हो रहा था, मतलब फैसला हो रहा था कि कितना दिन देंगे, डेट एक मुकर्रर कर दिए, 3-4 डेट दिए जज ने, उस डेट पर वो नहीं पहुँचे। लास्ट डेट था जिस पे वारंट जारी हो रहा था, तो उस डेट पर ये पहुँचे। और जब ये तय हो रहा था कि कितना खर्चा देंगे कितना नहीं, तो वो मेरे ऊपर गंदा आरोप लगा रहे हैं कि मेरा मतलब मैं इसको नहीं रखूँगा, इसी उल्टी सीधी मतलब मेरे बारे में बातें बोल रहे हैं। तो मैं किस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप लगा रहे हैं कि इनका मतलब मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं मीडिया पर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा भविष्य है, मैं सारी बातें नहीं रख सकती। और किसी का नाम जोड़ रहे हैं? हाँ, उल्टे सीधे मतलब मेरे प्रति उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। जैसे मतलब उल्टी सीधे बातें आपके ऊपर गलत तरीके से। गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी का नाम जोड़ करके लगा रहे हैं? हाँ, नाम जोड़ करके लगा रहे हैं, जो कि अभी मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मेरा भी मान सम्मान है, इसलिए मैं बोल नहीं पाती, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोर्ट में बोले हैं तो मैं उनसे बोली हूँ कि अगर मैं गलत थी, मैंने आपके साथ पूरा जीवन बिताया, मतलब कि बिता रही हूँ, 8 साल में बिताई हूँ। और कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि मेरे साथ 2014 से इनका नाता ख़त्म है, मेरे साथ खाली 5 दिन रही हैं। इतना झूठ बोल करके जज के सामने कागज़ पेश कर रहे हैं। मैं बहुत रोने लगी कोर्ट में, बोली कि सर सरासर मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है सर, मेरे केस की अच्छे से छानबीन करे, पुष्टि करे आप लोग कि मेरा आखिर में मेरे जीवन में क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो जज साहब उसकी बात न मान करके अगली तारीख पे पैसे के लिए अलाउ किए हैं, देखो क्या होता है।
तो अच्छा, जो आपके हस्बैंड है उनका नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का कन्हैया लाल नाम है, मेरे ससुर का छोटे लाल नाम है, मेरे सास का बिमला देवी नाम है, और मेरा जो देवर मुझे बहुत ज़्यादा टार्चर करता था उसका मुसाफिर नाम है। ये बताइए, जो बता रहे हैं कि मतलब 2014 से पहले आपका उनसे संबंध था, और 5 दिन के लिए बता रहे हैं, तो क्या उनका कहना है कि मतलब जो आपके बच्चे हैं उनका बच्चे नहीं, नाजायज़ बच्चे हैं? हाँ, मतलब इस क्या कह तरीके रहे से हैं? बोल रहे हैं कि मैं 5 दिन तक मेरे साथ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत हूँ, मेरे बच्चे कहीं और थे। तो आप कहाँ थे? आप 2014 में तो मोदी सरकार आ गई थी, जो कि काफ़ी इनके आने से मोदी जी के काफ़ी सुधार हुआ है हमारे भारत में। तो आपको देखिए, महिला गलत है तो पुरुष का अधिकार नियम बना है कि वो अपनी पत्नी के ऊपर केस करके डाइवोर्स लेके अपनी ज़िंदगी जी सकता है। अगर पति गलत है तो महिलाओं का अधिकार है कि अपने पति के ऊपर केस करके वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है डाइवोर्स लेकर के। अगर मैं 2014 में गलत थी, मेरी वीडियो जा रहा है आप लोगों के समक्ष, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो आपने मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दिया? आपको पता था कि मैं गलत हूँ, तो आपने मुझे मेरे खिलाफ एफआईआर करके मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दिया? आपके पास कोई तो कागज़ होगी, कोई तो वो होगा कि मेरे खिलाफ दिए होंगे जो पेश करे कि हाँ हम इससे छोड़ना चाहते थे, ये मानी नहीं, मुझे छोड़ नहीं रही हैं। आपका भी तो नियम बना है, आप मुझे छोड़कर दूसरी शादी करते, लेकिन बगैर डाइवोर्स के आप शादी कैसे किए? अच्छा, जो आपका संबंध था, आप बता रहे हैं कि मेरा संबंध अच्छा था तभी तो बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ, मतलब देखिए, मुझे उनके साथ रहना था। मैं एक गरीब परिवार से थी। मैं अपने पापा से बोलती थी कि मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो मेरे पापा बोलते थे कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो मैं सोची कि बच्चे हो जाएंगे तो शायद ये मेरे से अच्छे से व्यवहार करे, इसलिए मैंने बच्चे को पैदा किया। आज उनके साथ रहना था तभी मैंने बच्चा पैदा किया। अगर नहीं रहना होता तो मैं उनसे खुद कोसों दूर रहती या खुद चाहती कि मेरे से डाइवोर्स हो जाए। जब मैं उस नहीं। परिवार में आप रह रहे थे, आपके बच्चे उस परिवार में पैदा हुए हैं, तो परिवार वालों का मतलब बच्चों का साथ संबंध कैसा था? वो मानते थे सास ससुर बच्चों को। जब मेरा लड़का हुआ था तो मेरी सास नहीं गई थी, लड़की की बेरी गई थी। लड़का जब हुआ था तो नहीं गई थी तो हॉस्पिटल में। बड़ा बड़ा कौन है, लड़का बड़ा है कि लड़की बड़ी? लड़का बड़ा है। लड़का बड़ा है। जब आपका लड़का पैदा हुआ तो उस समय जो आपके हस्बैंड हैं, क्या नाम बताया आपने उनका? कन्हैया। कन्हैया। कन्हैया जी उस समय आए थे, मतलब आप लड़के को लेकर खुश थे कि नहीं खुश थे? खुश थे, क्यों नहीं। देखिए, कुछ भी रहे, बच्चा जब होता है तो उस वक्त खुश थे। आज वो नकार रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो खुश नहीं रहते थे। इतना डबल सीजर से मेरे बच्चे हुए हैं, इतना पैसा लगा हुआ है, काफ़ी पैसा लगा हुआ। लड़की कौन पैसा सारा खर्चा कौन उठा रहा था? मेरे हस्बैंड लगाए थे। मतलब सारा पैसा वो खर्चा वो उठा रहे थे, और आप अब कोर्ट में कह रहे हैं कि 2014 से पहले मेरा संबंध था आपके साथ, सिर्फ 5 दिन के लिए। तो बच्चे कैसे पैदा हुए, अब सारा खर्चा कैसे उठा रहे हैं? इसीलिए तो मैं कोर्ट से न्याय और सोशल मीडिया पर आई हूँ। अपनी बातें ये लास्ट बार न्यूज़ पे रख रही हूँ, किसी न्यूज़ पे मैंने नहीं बोला ऐसा, आपकी न्यूज़ पर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं 2014 तक आपके साथ थी तो आप कहाँ थे? जो 2014 से आज 2025 कितने साल हो गए? 2014 2025 9 साल आप कहाँ थे? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, मान लीजिए 11 साल आप कहाँ थे? मुझसे डाइवोर्स क्यों नहीं लिए? मुझसे डाइवोर्स लेना चाहिए ना। मैं गलत थी तो मुझे उसी वक्त डाइवोर्स देकर छोड़ देते। 2014 ही में छोड़ दिए होते तो बच्चा नहीं ना पैदा होते। कहाँ से ये लोग पैदा हुए? अगर मैं 5 दिन आपके साथ थी तो सब कहाँ किसके बच्चे हैं? इसलिए इस केस की पुष्टि की जाए। मेरा मानना है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, अगर मेरी आवाज़ अगर उन तक जा रही है, मेरा वीडियो जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे केस की अच्छे से छानबीन की जाए, और मेरा जो भी मेरे साथ गलत हुआ है मुझे न्याय संगत करे, मुझे न्याय मिले। बसंती जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। अगर आपके हस्बैंड जो हैं, अगर आपको अपने पास रखना चाहेंगे, तो क्या आप उस सौतन के साथ उस घर में रह सकती हैं? देखिए, इतने दिन मैंने बहुत उनके घर में दुख झेला, बहुत बर्दाश्त किया। बर्दाश्त तो नहीं होता है, जैसे कि कोई भी औरत हुई, देखिए, अपने पति को नहीं शेयर कर सकती। दुनिया का सब दुख भोग लेगी लेकिन ये नहीं भोगेगी। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए जाना चाहती हूँ, उसके घर में जाऊँगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाऊँगी, क्योंकि उनको नाम कौन देगा? उनका नाम कैसे चलेगा? मतलब समाज में किस तरीके से मेरे बच्चों को क्या लोग सोचेंगे? इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। बाकायदे कोर्ट के नियम अनुसार अगर ले जा रहे हैं तो वैसे तो कह रहे नहीं ले मतलब जाएंगे। कोई समस्या नहीं आपको, उसके दूसरी जो उनकी बीवी है उसके साथ रहने में आपको कोई समस्या नहीं होगी? अगर वो खर्चा देख ले रहे, उतने सहमत थे तब शादी किए मुझसे बगैर डाइवोर्स के, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा खर्चा देखे, मेरे बच्चों का खर्चा देखे, मैं कोर्ट के नियम के अनुसार जाऊंगी। और सुलह नहीं होगा तब तक, जब तक कि हम लोगों में अच्छा प्रेम प्रति व्यवहार न बना रहे, परिवार के प्रति, उनके प्रति। और अगर जाने के बाद भी मेरे साथ कोई भी घटित घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार केवल मेरे ससुराल वाले होंगे। जैसे कि आप मतलब कि चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अपने पति या परिवार वालों को कुछ कहना चाहेंगे?
जी हाँ, मैं अपने पति को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उससे बढ़कर के पाप उनके घर वाले किए हैं, जिन्होंने अपने लड़के को बराबर बढ़ावा दिया। अगर आज वो लोग अच्छे से रहते, अच्छे से सपोर्ट करते, तो आज ऐसी स्थिति में मुझे सोशल मीडिया पर आके रोना नहीं पड़ता। मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ। जिस तरीके से मेरे बच्चों की हाय लग रही है, वो लोग कभी सुखी से नहीं रहेंगे, मैं यही कहूँगी। तो आप एक क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, तो जिस चैनल पर आप एक्टिव हैं तो अपने चैनल का नाम बता दीजिए ताकि लोग दर्शक भी आएँ और आपकी जो कहानी है, जो आपकी दुख भरी कहानी है, लोग जानने का प्रयास करें। जो जी आप अपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो चीज़ डालती हैं उसको लोग देखें। क्या है चैनल का नाम आपके? मेरे चैनल का नाम है निसी। देखिए, मेरा घर का नाम निसी है और जो मेरा आधार कार्ड पे हर जगह ओरिजिनल नाम है वो बसंती देवी है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल का नाम निसी डेली लाइव है, जो कि मैं मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही, जैसे कि आज मैंने क्या खाया, क्या पिया, कैसे मैं जी रही हूँ, आज मैंने उपवास कर लिया, ये सारा वीडियो आप सबको मैं ब्लॉग के माध्यम से सुबह शाम डालती हूँ और 2 टाइम लाइव जाती हूँ, रात 9 बजे से 11 बजे और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे, जिसमें से बहुत अच्छे से जाती हूँ। ये नहीं है कि मैं अवैध तरीके से जाऊँ। बहुत से लोग होते हैं वायरल होने के लिए गंदे गंदे तरीके से वो करते हैं, लेकिन मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के समक्ष आई हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझ गरीब की मदद कीजिए। सारे लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही लाचार महिला हूँ, 2 बच्चों को लेकर के भटक रही हूँ सोशल मीडिया पर आप सबके बीच में। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है निसी डेली लाइव। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे साथ बसंती हैं। इनका घर का नाम जो है निसी है। प्रेम से इनको लोग निसी कहते थे। इनकी शादी 2012 में हुई थी, लेकिन 2020 से ये अपने मायके में रह रही हैं और किसी तरह से जो चैनल के माध्यम से और सिलाई बुनाई कुछ कर करके किसी तरह से अपने बच्चों को पाल रही हैं। इनके बच्चे लगभग कितने साल के हो गए बच्चे आपके? मेरा लड़का 7 साल का हो गया है, लड़की 6 साल की हुई है और मेरे मम्मी पापा नहीं, मैं बिल्कुल अनाथ। जी इनके लड़के एक 6 साल के हो गए हैं और 5 साल के हो गए हैं और उनको पढ़ाई करने के लिए, उनको खर्चा देखने की, दर दवा देखने की, जो भी कुछ सब जो भी सारा खर्चा है ये अपने ऊपर से अपने दम पर कर रहे हैं। दोस्तों आप इनके चैनल पर विजिट करिए और इनको ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। और इस व्यथा को लेकर के जो न्यायपालिका में जो ये चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।